हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। आज अपन बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी, जो कि अपन ने इनके बारे में इंडिविजुअली देख लिया था कि मोलरिटी क्या होती है और मोलैलिटी क्या होती है। बट अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक कॉन्सेप्ट छोड़ा था जो कि था रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी। तो आज अपन इसको कवर करेंगे। इसके बाद में अपन इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आप देख सकते हो, बुक में से सोल्व कर सकते हो, जो भी आपके पास में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक हो आपका। और उसके बाद में अपन अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर अपन बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मोलरिटी। क्लियर? सो आज स्टार्ट करते हैं इनके बीच के रिलेशन की। तो रिलेशन में सबसे पहले बात करते हैं मोलरिटी की वर्सेस मोलैलिटी। मोलरिटी को अपन किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। और मोलैलिटी को किससे करते हैं? स्मॉल एम से। ठीक है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? मोलरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन लीटर्स। वही मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट upon weight of solvent which is in kilograms। क्लियर? ये अपने पास इन दोनों के फॉर्मूले होते हैं। रिलेशन की बात करेंगे अपन इनके बीच की, तो अपन को कुछ चीजें पता होनी चाहिए और कुछ चीजें मैं बता दूंगा। तो जो चीजें पता होनी चाहिए आपको वो ये थी इनके फॉर्मूले। उसके अलावा अपन यहाँ पे बात करेंगे, लेट्स सपोज अपने पास कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन की अपन को मोलरिटी गिवन है। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कैपिटल एम एंड उस सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, और डेंसिटी अपन मान लेते हैं कुछ भी डेंसिटी गिवन होगी डी ग्राम पर एमएल। क्लियर? कुछ भी डेंसिटी गिवन होगी और कुछ भी मोलरिटी गिवन होगी अपन को किसी भी सॉल्यूशन की। जब ये दो चीजें अपन को गिवन हो तो उस केस के अंदर अगर अपन से पूछ ले कि मोलरिटी बता दो उस सॉल्यूशन की, तो वो कैसे बता सकते हैं, उस चीज के बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये उसकी डेफिनेशन होती थी। यहाँ पे क्या दे रखा है? मोलरिटी एम है, मतलब मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं? दैट m moles of solute present in 1 liter solution। क्लियर? कि मोलरिटी m है, तो मोलरिटी क्या होती है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो m मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ये अपन को दे रखा है इसमें। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन है, मतलब अपन को वॉल्यूम गिवन है वॉल्यूम सॉल्यूशन की, जो कि क्या है 1 लीटर, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं? 1000 मिलीलीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जब वॉल्यूम गिवन हो अपन को और डेंसिटी गिवन हो, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? मास, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं वेट। तो अपने पास यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया। वेट ऑफ सॉल्यूशन विच इज 1000 मल्टीप्लाई डेंसिटी, तो अपने पास ये एक चीज आ गई। ठीक है, दूसरा अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? अपने पास यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट भी गिवन है, जो कि क्या है? m। और जब मोल्स गिवन हो, मोल गिवन हो और मोल से अगर अपन को वेट बताना हो या फिर मास बताना हो, तो अपन कैसे बता सकते हैं? अगर मास से मोल बताने हो तब तो अपन डिवाइड करते हैं किससे? मोलर मास से। बट अगर मोल से वेट बताना हो या मास बताना हो तो अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर वेट से। क्लियर? तो अपने पास मोल ऑफ सोल्यूट गिवन है, तो
यहां से अपन वेट ऑफ सोल्यूट भी बता सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वेट। क्लियर। तो अपने पास ये दो चीजें आ गई। क्या इन दो चीजों से अपन ये बोल सकते हैं, इन दोनों से कंबाइनली, कि मैं यहाँ पे वेट ऑफ सोलवेंट भी बता सकता हूं। कैसे? वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट का मास। तो यहां पे अगर सोलवेंट का बताना होगा तो अपन क्या कर देंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। ये करने पे अपने पास वेट ऑफ सोलवेंट आ जाएगा। जब वेट ऑफ सोलवेंट आ जाएगा वो क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि अपने पास क्या था, 1000D। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1000D माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, जो कि अपना क्या आया था, m मल्टीप्लाई MW, मतलब मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो m मल्टीप्लाई MW। क्लियर। आ गया ना अपने पास ये। जब ये आ गया तो फिर से एक बार मेरे को बताना कि मोलेलिटी, जिसको अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट विच इज इन किलोग्राम्स। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, मोल ऑफ सोल्यूट मेरे पास गिवन है, क्या है, m, मतलब जो भी मोलरिटी गिवन होगी, अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट भी मैंने निकाल लिया, ये रहा। तो ये वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे एज इट इज। तो 1000D माइनस m मल्टीप्लाई MW। क्या मेरा काम हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू किस में आई है, ग्राम्स में। ठीक है, अरे ग्राम्स में आएगी ना यार। ये देखो मिलीलीटर था, मिलीलीटर में अपन ने डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया ग्राम पर ml, तो अपने पास जो यहाँ पे मास आया ये किस में आया, ग्राम्स में। यहाँ से भी अपने पास जो मोलर वेट था वो अपन ने ग्राम में लेते हैं अपन मोलर वेट, तो अपने पास जो सोल्यूट का वेट आएगा वो भी किस में आएगा, ग्राम में। ठीक है, तो ये वैल्यू अपनी आई ग्राम्स में, बट अपन को इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में, क्योंकि सोलवेंट का मास किस में चाहिए, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में करने के लिए अपन क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड। ठीक है, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। तो इसको अपन नीचे से हटा देते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया कितना, 1000। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अगर अपन को मोलरिटी गिवन हो और मोलरिटी पूछे तो उसके लिए अपन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, दैट 1000 m अपॉन 1000D माइनस m मल्टीप्लाई मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। क्लियर। ये फॉर्मूला देखने में अभी टफ लग रहा होगा, बट जब आप इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजी लगने लग जाएगा, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है ये। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। अगर अपने पास इनफ टाइम है क्वेश्चन को सोल्व करने का, तो अपन कैसे करेंगे कि यहाँ पे अपन ने से पूछ लिया कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी ये है। मोलरिटी पूछिए और गिवन क्या है, 2m, मतलब 2 मोलर NaOH एक्वस। ठीक है, सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है, जो कि क्या हो जाएंगे, 2 मोल ऑफ सोल्यूट, 2 मोल्स, और इसका मतलब क्या होता है, 2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर को क्या बोल सकते हैं, 1000 ml। ठीक है, जब और ये अपने पास क्या आ जाती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अपन डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 1.2 विच इज 1200 ग्राम्स।
क्लियर। वहीं अपने पास मोल्स है और मोल से अपन को वेट ऑफ सोल्यूट बताना हो तो अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई किससे, मोलर वेट से। तो यहाँ पे NaOH का मोलर वेट क्या होगा, 40, या आप निकाल लेना 40 होगा। तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देंगे, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वेट, तो ये अपने पास आ गया 80 ग्राम्स। यहां से क्या मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट बता सकता हूं, वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, जो कि अपने पास है 1200 माइनस 80, और ये कितना हो जाएगा 1120 ग्राम्स। ये मेरे पास आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अपन को मोलेलिटी पूछी थी ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, मोल कितना था सोल्यूट का 2, तो 2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लिया 1120। क्या ये सही है, नहीं, ये किस में, ग्राम में, अपन को किस में चाहिए, किलोग्राम में, तो डिवाइड बाय 1000। तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 0 से 0 गया, तो ये अपने पास आ जाएगा 200 अपॉन 112, और ये अपने आ गई मोलेलिटी। एक तो इतनी माथापच्ची थी, ठीक है। अगर इसमें भी स्पीड हो तो बहुत इजीली आप कर सकते हो कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी, बट वहीं अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी हो, आपको फॉर्मूला पता हो कि फॉर्मूला क्या होता है इन दोनों के रिलेशन का, सॉरी, फॉर्मूला जानने से पहले अपन एक बार फिर से क्वेश्चन लिखते हैं कि अपने पास था 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी थी 1.2, पूछी अपन से थी मोलेलिटी। क्लियर। अब ये देखते ही मतलब मोलेलिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है और मोलेलिटी पूछी है, और अगर आपको फॉर्मूला पता होता, यहीं पे अगर फॉर्मूला याद होता इन दोनों के रिलेशन का, कि क्या था फॉर्मूला, 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m मल्टीप्लाई मोलर वेट सोल्यूट का, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, क्या 1000 मल्टीप्लाई 2 अपॉन मोलरिटी गिवन है ना 2, 2 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई डेंसिटी विच इज 1.2 माइनस मोलरिटी अगेन 2 मल्टीप्लाई मोलर वेट, NaOH का मोलर वेट कितना होता है 40, तो यहाँ पे 40, तो ये क्या हो जाता 2000 अपॉन 1200 माइनस 80 विच इज 2000 अपॉन 11, ये 1200 है, ठीक है। 200 से 0 गया, आंसर क्या आया 200 अपॉन 112। आगे आप सोल्व कर सकते हो। क्या पहले भी ये आया था, हाँ, क्या अब भी आया, हाँ, दोनों मेथड बता दिए जिससे आप स्पीड से कर सकते हो, उससे आप कर सकते हो। यही अपना था रिलेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस की, किससे रिलेटेड, मोलरिटी से रिलेटेड एप्लीकेशंस की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।